हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी भी जुड़ गई हैं। मीनाक्षी लेखी जी, देखिए जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एक तस्वीर तो साफ दिखाई दे रही है कि एनडीए ने बड़ी बढ़त बनाई हुई है। हमारे आंकड़ों के मुताबिक जो बढ़त है उसमें 292 तक पहुंच रहे हैं, यानी सरकार बनती दिख रही है। लेकिन इसके भीतर अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो उसमें कई जगहों पर बहुत सरप्राइजिंग नतीजे सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे एक प्रदेश है जहां पर तस्वीर बहुत हद तक बदली हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में 7 की 7 सीटें एग्जिट पोल में दिख रहा था कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। एक सीट पर फिलहाल लगातार इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, कुछ में लगातार कांटे की टक्कर बनी हुई है। ये जो स्थिति है इसको आप किस तरह से आंकती हैं? देखिए, मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष वाले लोगों में से हूँ और मुझे लगता है कि जनता जो भी तय करती है उसका हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और जहाँ कुछ कमी है या कुछ भी है वो बात की मंथन का विषय है, वो होना चाहिए। इसमें कोई बहुत सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है कि एनडीए अपनी सरकार बना रही है, जो बहुत अच्छी बात है और बेहतरीन बात है कि तीसरी बार अगर एनडीए सरकार बना रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। मीनाक्षी मैम, मैं आपके पास आ रहा हूं। निशांत बोल रहा हूं। सेंसेक्स इस वक्त 3000 पॉइंट नीचे गिरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सेंसेक्स को ये डेटा ठीक नहीं लग रहा है जो आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, तीसरी बार भी ये नंबर्स लाना बड़ी बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड अभी जो आप देख रही हैं, क्विक 2 और 3 लर्निंग्स आपके हिसाब से क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ट्रेंड हम अभी देख रहे हैं वो ट्रेंड नहीं है पूरा। उसका कारण है कि कई सेक्शंस में बॉक्सेस खुलते हैं और वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर की जो लोकेलिटी है उसका ट्रेंड बताते हैं, नॉट नेसेसरली ओवरऑल ट्रेंड बताते हैं। जब तक 50% का आंकड़ा आप नहीं अचीव करते, जब तक आपके 10-12 राउंड नहीं हो जाते, तब तक आप सही पिक्चर नहीं डिपिक्ट कर सकते। तो जो पिक्चर अभी चल रही है एक ट्रेंड है, लेकिन ये यही होगा ज़रूरी नहीं है। मेरे को लगता है कि और फेरबदल बाकी है। दूसरी चीज़ कि आप सब लोग के मन में जी बोलिए आप पूरी करिए अपनी बात। हाँ, मैं ये कह रही थी कि सुबह से मैं जब भी टीवी देख रही हूँ या जिससे भी बात कर रही हूँ, उस सबको मन में ऐसा लग रहा है कि एक अजीब सा वो बनाया हुआ है कि भाई आपने 400 पार का नारा दिया था, आप 400 नहीं पार कर रहे। तो मैं उस बात को भी क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, 303 पर तो बीजेपी अकेले थी। बहुत सारे राज्यों के अंदर हम सैचुरेशन पॉइंट पे थे कि उसके आगे आप कोई सीट नहीं और अधिक पा सकते, और साथ में 45 के ऊपर जो है वो हमारे सहयोगी दल थे। तो यानी कुल मिलाकर 350 पर तो एनडीए ऑलरेडी था। अगर 350 पर एनडीए था और आपने अपने वर्कर को और जो कार्यकर्ता उसको मोटिवेटेड रखना है, तो जाहिर है कि आप उसका अगला आंकड़ा जो है टारगेट सेट करेंगे। और हमने 400 का टारगेट सेट किया ताकि सब लोग काम पे रहे, नहीं तो सब लोग कहेंगे अरे जीता जिताया चुनाव है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो 350 से 400 का आप टारगेट इसलिए सेट करते हैं। तो अच्छा मीनाक्षी जी एक सवाल बना रही है, इट्स अ गुड न्यूज। मीनाक्षी जी एक सवाल, क्योंकि अभी हमारे डेटा एनालिस्ट जो थे वो एनालिसिस कर रहे थे और उन्होंने ये बताया कि अभी इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से 232 बीजेपी आगे चल रही है 232 सीटों पर। उनकी एनालिसिस ये है कि इस बार बहुमत का आंकड़ा मुमकिन है बीजेपी ना छू पाए। ये स्थिति जो है ये कितनी बदलाव वाली है आपके हिसाब से? और ऐसे में क्या बीजेपी वाकई, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा नहीं आएगा तो वो स्थिति तो नहीं होगी जो 2019 में थी सरकार में? नहीं, स्थिति वो क्यों नहीं होगी? एनडीए की सरकार तो बन ही रही है ना जी, और वो तो प्री पोल अलायंस है। तो प्री पोल अलायंस से आप ऐसे तो उसको आप हिला देंगे, कुछ और कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। प्री पोल अलायंस के अपने नियम होते हैं। ये प्री पोल अलायंस है, एनडीए की सरकार बन रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक हम 10वें-12वें राउंड में पहुंचेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी। मैम, थैंक यू वेरी मच। और जो खुशी की बात है वो ये है कि जस्ट लेट मी मेक वन कमेंट। शो मैम, शो प्लीज गो अहेड। बोलिए।
देखिए, मेरे को खुशी है कि भारत का लोकतंत्र जो है 140 करोड़ लोगों का चुनाव करवाना और उसमें से 100 करोड़ के आसपास आपके वोटर होना, ये अपने आप में दुनिया को दिखाने जैसी चीज़ है। क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। अगला नंबर जो लोकतांत्रिक का है उसके और आपके बीच में ही 100 करोड़ का अंतर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता है कि इट्स अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग कल तक ईवीएम को दोषारोपित कर रहे थे, क्या उनको अभी अक्ल आई है या नहीं आई है, या वो अभी भी ईवीएम के ऊपर चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं? You've actually nailed 41 it. बार इसको चैलेंज कर You've चुके actually हैं, तो nailed it, शर्म का ma'am. विषय और है। ये You've actually nailed it कि ये ईवीएम ठीक हो गई कि नहीं हो गई। थैंक यू मीनाक्षी मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।